देश के मेरठ के ही रहने वाले थे। उन्होंने कहा साहब मैं 2006 में रोते हुए यूपी छोड़ करके भागा था, क्योंकि किसी को भी जाना, अपनी धरती को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे कभी अगर किसी कार्यक्रम में आना होता था, क्योंकि उनके परिवार के एक लड़के का अपहरण हो गया था, उन्होंने यूपी रातों रात छोड़ा था। और मुझे बताओ, वहां कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जब मैं अब यूपी में इससे पहले जब मैं 17 के पहले आता था किसी शादी ब्याह में, तो चोरी छिपे आते थे, तुरंत कार्यक्रम अटेंड किया, फिर भाग जाते थे। और आज मैं कह सकता हूं, मैं दिन में रात्रि में कभी भी आता हूं, मुझे मेरठ आकर के गौरव की अनुभूति होती है। और फिर उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि साहब हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है, आज यूपी ने सवेरा ला करके इस सरकार ने दिखाया है। अब मैं भी यूपी के अंदर निवेश करना चाहता हूं। बहुत बड़ा फार्मा सेक्टर का उद्यमी यूपी के अंदर निवेश करने को इच्छुक है। इसीलिए 1472 एकड़ में हम लोग एकीकृत फार्मा पार्क ललितपुर में बना रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने 350 एकड़ में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना अथॉरिटी में हम लोग उसका निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने कार्य किया है, खासतौर पर चाहे वह घुमंतु जातियां हों, जनजातीय समाज हों, जिनकी कोई बाइस नहीं थी, बनटांगियां हो, मुसहर है, थारू है, कोल है, बुक्सा है, ये जितनी भी जातियां थी, जनजातीय समुदाय हों, कोल हैं, इन सबको जमीन के पट्टे देने के साथ ही इनको आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम आवास योजना में जो आच्छादित थे उन्हें पीएम आवास से सीएम आवास योजना भी ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित होकर के उन सभी के जीवन में परिवर्तन करने का एक कारक बन रहा है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा से समृद्धि और एम्पावरमेंट से एक्सीलेंस तक, यानी आत्मनिर्भर, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति की यात्रा को हम लोगों ने देखा है। आज महिला सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के हर स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी, यह आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने 9 लाख सरकारी नौकरी यूपी के नौजवानों को दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियों को दिया है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को। आज बीसी सखी हो, ड्रोन दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी का एक मजबूत इकोसिस्टम यूपी के पास है। मिशन शक्ति के 5 चरण संपन्न हुए हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ अब महिला श्रम बल में इसका परिणाम क्या है? 13%, 2017 के पहले जो महिला श्रम बल या 13% थी, अब ये बढ़कर के 36% तक पहुंचा है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और इसका बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि पहले जो एक कहावत थी ना कि देख सपाई बिटिया घबराई, अब वह नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं प्रदेश के अंदर ऑफिसेज में और उद्योगों में काम कर रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सी मार्ट की घोषणा यूनियन बजट में करवाई है। ये गांव की उन महिला स्वयंसेवी समूह के लिए जो स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उत्तर प्रदेश इस योजना के साथ जुड़ने का इच्छुक है। आज उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी उनके जीवन को उज्ज्वल बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के
पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं, 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। पिक एंड चूज नहीं हुआ। गरीब गरीब है, हर जरूरतमंद को ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे लिए सबका साथ और सबके विकास, प्रधानमंत्री जी का यह स्लोगन एक मंत्र के रूप में अंगीकार करते हुए हम लोगों ने हर जरूरतमंद को इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब सरकार इस बारे में भी कह रही है कि आगे भी विकास का यह मॉडल इसी रूप में आगे बढ़ेगा। हर जरूरतमंद को प्रदेश सरकार उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है। हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा, याद करिए 2017 के पहले सबसे ज्यादा शिकायत आती थी राशन वितरण की। आज राशन वितरण की कोई समस्या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आज प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर पर गरीब को उसका हक प्राप्त हो रहा है। हम जब इसकी बात करते हैं, राजस्व से जुड़े हुए तमाम मामले आते हैं। पैमाइश का है, लैंड यूज का है, वरासत का है, नामांतरण का है। मुझे याद है 2017 के पहले 34 लाख मामले लंबित थे। हम लोगों ने राजस्व संहिता में व्यापक परिवर्तन किए और परिवर्तन करके इसको और आसान बनाया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महोदय पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर राजस्व से संबंधित पैमाइश से, नामांतरण से, वरासत से जुड़े हुए जितने भी मामले थे, इन सब में 10 लाख नए मामले आए। लेकिन पिछले 34 लाख मामले जो थे, अगर न्यायालय में लंबित नहीं है, उन सभी का निस्तारण भी इस दौरान हमारी सरकार ने किया है। यानी 34 वर्षों के बोझ को सरकार ने 8-9 वर्षों के अंदर पूरा दूर किया है। एक कॉमन मैन को उसके माध्यम से हम लोगों ने राहत दी है। अब सरकार का फोकस, जब सबका साथ और सबके विकास की बात आती है, तो सरकार का फोकस तुष्टीकरण नहीं, एक कॉमन मैन की संतुष्टिकरण की तरफ होता है। और उसी संतुष्टिकरण के माध्यम से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद प्राप्त हुई है। महोदय, प्रदेश के अंदर आज युवा उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी एक पहचान बना रहा है। हम देख सकते हैं देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा भाग हमारे पास है, सबसे बड़ा भाग यूपी के पास है। और हमें बताते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी युवा ऊर्जा प्रतिभा संपन्न है। किसी भी सेक्टर में यूपी के नौजवानों को अवसर मिला, उसने अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ा है। देश और दुनिया के अंदर आज वो अपनी पहचान मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ के रूप में अपनी धमक को दिखा रहा है। हर एक सेक्टर में उसने अपनी एक पहचान बनाई है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में यानी 56 से 60% वर्कफोर्स है हमारे यहां यूथ की।